हाँ दोस्तों, तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.1 का त्रिभुज, जिसमें हमें दो तीन चीज अच्छे से देखनी है। जैसे एक तो है समरूप, एक होती है समरूप, 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 सर्वांग सम, सर्वांग सम, और एक त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, इन चीजों का हमें होना जरूरी है। समरूप क्या होगी, जैसे कोई आकृति है समान रूप हो, जैसे ये दो त्रिभुज है, सेम आकृति के हैं, है ना, तो ये एक दूसरे के समरूप होंगे। समरूप होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के सेम है, जैसा जैसा त्रिभुज बना हुआ वैसा ही है, तो ये एक दूसरे के समरूप हो। सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में ये जो आकृति है ये भी सेम होनी चाहिए, और जो इनका मान है वो भी इनका सेम होना चाहिए। जैसे इस आकृति की भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 2 ही होनी चाहिए। यानी यह त्रिभुज इसके ऊपर अगर इसे रखे ना तो बिल्कुल फिक्स आना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या समझेंगे आगे कि सभी जो सर्वांग सम होंगे ना, जितने भी जो सर्वांग सम होंगे वो समरूप होंगे, लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होंगे। त्रिभुज क्या होता है, तीनों आकृतियां, तीन भुजाओं की बंद आकृति, तीन भुजाओं की बंद आकृति, तीन भुजाओं की बंद आकृति क्या होती है, त्रिभुज होती है। तीन भुजाओं की बंद आकृति, यही चीज हमें इसमें देखनी है। समरूप क्या होता है, सर्वांग सम क्या होता है, और त्रिभुज क्या होता है, ये चीज देख ली हमने, तो यही चीज हमें बतानी है। सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप, क्योंकि सर्वांग सम कम होंगे। सभी व्रत यहाँ सभी के लिए बोल रहा है। देखो सभी व्रत कैसे, जैसे एक व्रत की साइज है ये, जिसका सेंटीमीटर ये त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, और एक त्रिभुज है अपने पास छोटा वाला जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो देखो ये एक दूसरे के समान तो हैं, बट एक दूसरे के अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ये इससे छोटा है, तो ये सर्वांग सम नहीं होगा। यहाँ बताया ना सर्वांग सम क्या होता है, इसकी भुजाओं का मान भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समरूप। पहले में क्या हो गया अपने, समरूप। दूसरा किसने, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। अब सभी वर्ग में भी वही चीज आ जाएगी। जैसे अपने पास ये वर्ग है ना, और एक छोटा वर्ग है ना, ये एक दूसरे के समरूप तो है, क्योंकि ये समान आकृति है, समान एक जैसे हैं वही, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम कब होंगे, जब जैसे इसकी भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है, तो अगर 2 ही सेंटीमीटर भुजा वाला इसके जैसे ये सेम ऐसा 2 सेंटीमीटर इतना ही बड़ा, इतनी ही भुजा आकृति, चार भुजाओं की आकृति जो इसकी है वही मान इसकी आकृति के होंगे, तो एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ सभी वर्ग एक जैसे नहीं हो सकते, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं बताएंगे हमें। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप कब होंगे, समबाहु समान भुजा वाले त्रिभुज, जैसे त्रिभुज है यहाँ पे बताया ना ये, जैसे ये समबाहु यानी समान भुजा, ये समान भुजा वाले त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे ये है समान भुजा वाले त्रिभुज, ये हो जाएंगे अपने पास समरूप हो जाएंगे। इसका हो गया, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे देखेंगे, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो। यदि उनके कोण बराबर हो, यहाँ पे आ जाएगा बराबर, यदि उनके संगत कोण यानी सभी कोण एक दूसरे बराबर हो, तब जाके तो एक दूसरे के समरूप होंगे, और उनकी भुजाएं क्या हो, उनकी भुजाएं समान अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में वही दिया हुआ, युग्म में भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां कौन कौन सी होगी, एक तो समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे बताया ना ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो एक तो आ जाएगा समबाहु त्रिभुज, इसमें एक तो समबाहु समबाहु त्रिभुज, और एक हो जाएगा वर्गों का युग्म, एक वर्ग हो जाएगा, वर्गों का युग्म समरूप होता है। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप कौन सी आकृतियां नहीं होगी, समरूप आकृतियां होंगी एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज। एक त्रिभुज, एक तो त्रिभुज हो, एक तो त्रिभुज हो, एक चतुर्भुज हो, ये एक दूसरे के समरूप होंगे होंगे, ये नहीं होंगे, एक दूसरे के समरूप
नहीं होंगे। ये बताना है कि एक तो त्रिभुज और एक चतुर्भुज ऐसी आकृतियों के युग्म है जो समरूप नहीं है। और एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज, ये मान लो वर्ग ही समचतुर्भुज ऐसी आकृतियों के युग्म जो समरूप नहीं है। तो हो गए अपने पास दो ऐसे उदाहरण, या तो एक तो त्रिभुज और चतुर्भुज का युग्म समरूप नहीं है, एक वर्ग और चतुर्भुज का समचतुर्भुज का युग्म बराबर नहीं है। तो अब देखो लास्ट क्वेश्चन है तीसरा अपने पास, इसमें दिया हुआ है चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, ये बताना है। देखो ये अपने पास ये एक वर्ग दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। अब देखो ये समरूप कब होंगे, जब ये एक जैसी आकृति में हो। अब जब एक जैसी आकृति में नहीं है क्योंकि इनके ये कोण, इसका तो 90 डिग्री है इसकी वैल्यू, वर्ग के चारों कोणों का मान कितना होता है 90 90, ये 90 90 ये हो गए, है ना। लेकिन यही वैल्यू इसमें नहीं है क्योंकि इसमें इस कोण का मान हम 90 नहीं बता सकते क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। तो क्या है, ये एक दूसरे के समरूप नहीं है, ये चीज बतानी हमें, एक दूसरे के समरूप नहीं है।